रही हो? वापस करो ये। मैं कौन मैन हूं? यही काम किए तो एक दिन मुझ जैसे बन जाओगे। अगर तुम्हारे होने वाले शौहर ने ये पूछ लिया कि क्या करती हो तो क्या जवाब दोगी तुम लोग? झूठ बोलना पड़ेगा फिर, सिर्फ झूठ। ये चाहती हो? बदतमीज यार। क्या मुसीबत है, सब ले गया वो यार। दोस्तों मेरी तो धड़कन रुक गई। कितना स्टाइलिश है ये। कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? हाँ। कल रात तुम सोई थी? नहीं सोई, नींद ही नहीं आई मुझे। शायद इसीलिए भूख भी नहीं लग रही मुझे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आज काम की छुट्टी है तो इसलिए तुमसे मिलने आ गया। शायद तुम्हें भूख लगी होगी। लो ना, सॉस लगाकर खाओ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। किसने कहा? एक अच्छे इंसान ने कहा। मुझे जानती हो, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं। मेरा पीछा करना बंद करो। तुम यहां से जाओगी या नहीं? ये उठाओ और जाओ। जॉर्जे, तुमसे किसने कहा था घर छोड़कर ऐसी जगह पर रहने को? कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? चियोंग छोड़कर गया था यहाँ मुझे। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गलत मत समझना मुझे। ये कल रात मुझे रास्ते में मिली थी और ये घर वापस नहीं जाना चाहती थी। नहीं जाना चाहती? ऐसा कहा तुमने? हाँ, कहा मैंने। हाँ, तुम जाओ और अपना काम करो। आओ, अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जॉन जी, हमने जो भी चीजें खरीदी थी उस वक्त वो वापस कर दी है मैंने जाकर। वैसे भी उन कपड़ों की जरूरत नहीं मुझे, शायद तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, पैसे मिल गए थे। तुम्हारे पास कहाँ से आए? अपने फोन की हिफाजत किया करो। कहाँ से आया तुम्हारे पास ये? भले ही मैं बुरा शख्स हूं, लेकिन मुझसे भी कई बुरे लोग हैं इस दुनिया में, इसलिए जरा ख्याल से घुमा फिरा करो। तुमने कुछ खाया क्या? एक अंडा खाया था सॉस के साथ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं तो गर्मा गर्म नूडल्स, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, स्ट्रॉबेरी और मेलन फ्लेवर का गोला गंडा, फ्राइज डम्पलिंग्स, पिज्जा। तुम्हें भूख नहीं शायद। मैंने तो तुम्हारे लिए खास डिश बना के रखी थी। मसालेदार खाने की तो बात ही अलग है। मसालेदार वो भी। कितनी जायकेदार होगी वो डिश। वो एकदम मसालेदार बनी है, मुंह में जाते ही फौरन घुल जाती है। नहीं खानी, खानी है मुझे वो मसालेदार डिश। तो फिर साथ चलोगी मेरे? नहीं चलूंगी।
सच में? क्यों? क्योंकि तुम एक चोर चक्के हो, धोखेबाज इंसान हो तुम। मुझे भी धोखा दोगे, मगर फिर भी मैं तुमसे मायूस भी तो नहीं हो सकती, और ना ही तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ कहीं, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम घर नहीं आना चाहती तो यहीं रह लो, लेकिन कहीं और मत जाना, यहीं रहना। और ऐसे किसी को गुड बाय किए बिना नहीं जाते। समझ गई मैं। वादा किया था। हाँ ठीक है, चलता हूं। अब जा रहा हूं मैं। तो जाओ ना। क्या मुसीबत है। नहीं जाओ जॉन जी। मुझे लगा ऐसा कुछ कहेगी वो। कितनी पत्थर दिल है यार। सुनो जॉन जी, बाबा की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या करूं? क्या हुआ? वो कब और कैसे बीमार हुए? कैटरेक्स हो गया है उन्हें, और नजर काफी कमजोर हो गई है उनकी। तुमसे कह चुका हूं, जितना हो सके अच्छे काम करो। हॉस्पिटल ले जाना उन्हें। जॉन जे, वो तुम्हारा बाप है, कोई एहसास नहीं क्या तुम्हें? और मेरा भी वो बाप है। बिल्कुल सही कहा था तुमने। मैं एक सौतेला बेटा हूं उनका, और कुछ भी नहीं। लेकिन शुक्रगुजार हूं कि मेरे सर पर हाथ रखा उन्होंने, और हमेशा उनके ही हक में बोलूंगा। हिफाजत करूंगा उनकी मैं। जरूर रहो शुक्रगुजार उनके हक में बात करो और हिफाजत करो उनकी। मेरे बाप ने तुम्हारा बाप बनने के लिए कई भरोसे तोड़ दिए, टूट गए वो रिश्ते। हेलो सर। क्या तुम्हें सरकारी कागजात मौसूल हो गए? जी। गुड। 1988 की 423 सियोजोंग डोंग की फाइल। आपको इनकी फैमिली के रिकॉर्ड्स चाहिए थे, है ना? जी शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। 15 अप्रैल 1988 को मादे योंग यहाँ आया। उसी दिन इस घर में कोई और भी शिफ्ट हुआ था। खंगजियोन। कंगजियोन। मादे योंग क्या शादीशुदा था? नहीं, मादे योंग का रिकॉर्ड काफी मुनफरिद है। उसका खानदान शरीफ है, यतीम है वो, और कुंवारा भी है। कंगजियोन, ये है कौन? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका नाम सामने नहीं आया। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब मैं इसके बारे में तफ्तीश करने गया था, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था। कंगजियोन का सारा बैकग्राउंड और डिटेल चाहिए मुझे। 2 बार शादी हुई उसकी। हैरत है, दोनों शौहर मर गए। बहुत ही प्यारी औरत थी वो, इसलिए तो उसने उससे शादी कर ली, वो भी एक बच्चे की माँ होते हुए भी। शादी के बाद वो अपने बच्चे को साथ लाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारी के शौहर का इंतकाल हो गया 1 साल बाद। समझ नहीं आया, ये सब तो अचानक हो गया। कैसे मौत हुई उसकी? शुरुआत में तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसकी बिनाई चली गई। बिनाई चली गई? हाँ, अंधा हो गया था वो, और शायद वो इसी हालत में बाहर गया और कार हादसे में मौत हो गई उसकी। वो लड़की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। शादी के थोड़े अरसे बाद ही उसका शौहर अंधा हो गया था, बीनाई चली गई उसकी। और मैंने सुना है कि वो टेंशन में रहने की वजह से अंधा हो गया।